बात हो रही है गुजरात विधानसभा चुनावों की। आज प्रचार खत्म हो गया है, अब परसों वोट डाले जाने हैं, यानी कि गुजरात का सरदार कौन होगा ये परसों तय हो जाएगा। ये जनता को समझाने का दौर अब खत्म हो चुका है। आज शाम 5 बजे गुजरात में चुनाव प्रचार थम चुका है। सोमवार को 95 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान होगा और ठीक 5 दिन बाद नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे पर आज प्रचार के अंतिम दिन वार पलटवार का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी चुनाव में लहर लूटने की होड़ चली। कांग्रेस ने तुरुप का पत्ता चला, राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन भुज में जब कांग्रेस महासचिव ने आजादी से गांधी तक की याद दिलानी शुरू की तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा ही बदल गई। गांधी जी आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे और हमारे घर में इलाहाबाद में रह रहे थे। तो मेरे परिवार का और गुजरात का रिश्ता तब शुरू हुआ था। और रिश्ता किसी साधारण व्यक्ति से नहीं था, बहुत बड़े व्यक्ति के साथ था। રાહુલ બાબાએ એક પ્રસંગ કર્યો અહીં આવીને। પહેલા રાહુલ બાબાએ શું કહ્યું એ કહી દઉં। એમણે એમ કહ્યું કે પૂજ્ય બાપુ મારા ગુરુજી છે। વાહ, क्या सीन है। હવે આ ઘરે ઉતરેલી વાત છે ભાઈ, ના ઉતરેલી વાત છે। राहुल ने अपने गुरु का नाम लिया तो मोदी ने गप करार दिया और जब राहुल ने आज की राजनीति में गांधी की जगह बताई तो मोदी ने उनकी आखिरी इच्छा याद दिला दी। लोग कहते हैं भैया राजनीति बहुत मुश्किल चीज है। 8 साल से कर रहा हूं, मुश्किल चीज बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान चीज है। और मैं आपको समझाता हूं इसको आसान कैसे बनाया जाता है। और गांधी जी ने यह रास्ता दिखाया है। और गांधी जी ने कहा देखो, आपके सामने कठिन से कठिन सवाल हो, मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, अगर आप उसका जवाब चाहते हो सिर्फ एक बात को समझो, आपके एक्शन से आम आदमी की, गरीब की, पिछड़े लोगों की आवाज सुनाई दे जा रही है या नहीं। ગાંધીજીને એમના જીવનનું એક અંતિમ ઈચ્છા હતી। દેશ આઝાદ થઈ ગયો તો ગાંધીજીએ કોંગ્રેસના નેતાઓને બોલાવ્યા, પંડિત નહેરુ સહિત બધા આવ્યા અને ગાંધીજી એમને કહ્યું કે આઝાદીનું આંદોલન પૂરું થઈ ગયું છે, દેશને આઝાદી મળી ગઈ છે, હવે કોંગ્રેસની કોઈ જરૂર નથી, કોંગ્રેસને વિખેરી નાખો। આ પૂજ્ય બાપુનું અંતિમ સપનું બાકી રહી ગયું છે અને મને પૂરો ભરોસો છે આપના પવિત્ર કરકમળોથી એ કામ પૂરું થશે। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार खत्म होने तक वार पलटवार जारी रहा। बहुत अच्छी मार्केटिंग। आप मुझे बताइए, नर्मदा का पानी मिला आपको? किसान को नर्मदा का पानी मिला? कितना मिला बताओ? कहते हैं गुजरात चमक रहा है, कहते हैं एक व्यक्ति ने गुजरात को चमका दिया, तो मुझे बताओ पानी मिला? 2012ની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય એ માત્ર ગાંધીનગરમાં એક સરકાર બનાવવાનો વિજય નહીં હોય, પરંતુ 2012ની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય એ સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની રાજનીતિમાં વિકાસના મુદ્દે બધાને ચાલવા માટે મજબૂર કરનાર બનવાનો છે। ભારત માતા की। हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे मोदी आत्मविश्वास से लबरेज है तो कांग्रेस ने भी विकास के दावों की हवा निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रांतिज से गोपी खंगर के साथ आज तक ब्यूरो। और मोदी के बयानों से तिलमिलाई कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की भाषा नेता जैसी नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों जैसी है। गुजरात का वातावरण इस समय उनके अनुकूल नहीं है।
दूसरी बात उन्होंने जो श्री राहुल गांधी के बारे में कही है, उसमें एक विचित्र सी गंध आती है उस वाक्य से। संभल कर बोलना, क्या वो धमकी देना चाहते हैं? और अगर वो यही बोलते रहे, और जाहिर है कि बोलेंगे, तो वो कहना क्या चाहते हैं? ये कौन सी भाषा है? ऐसी भाषा फिल्मों में, गांव, कस्बों और शहरों की गलियों में असामाजिक तत्व बोला करते हैं। मैं उन्हें असामाजिक तत्व नहीं कह रहा हूं। गुजरात में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने तमाम तरह के चुनावी हथियार आजमाए। सोनिया ने विकास के दावों को छलावा बताया तो मोदी ने कहा सावधान, सूबे की जनता नब्ज टटोलना जानती है। उसे बखूबी बताया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दुख की बात है कि भाजपा ने इस टर्फी की मर्यादा और परंपरा को ताक पर रखकर वादा की राशि की। सोनिया गांधी इतिहास, संस्कृति और नायक की बात कर गईं। मर्यादा, नैतिकता, एकता, अखंडता का गान गा गईं। मोदी ने सोनिया के भाषण की महत्ता के सामने गुजरात के स्वाभिमान को खड़ा कर दिया। जनता को जनता के बीच महत्वपूर्ण होने का एहसास कराकर कांग्रेस के तर्क को तोड़ने की जोरदार कोशिश की। हमारा मैडम सोनिया जी आया था, क्या नहीं तो बोलो, हजू तो मैं नाम लीधु છે। अरे भाई, एक कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष છે, આપણે એમનું मान सम्मान જાળવવાનું હોય। एक दिन पहले सोनिया गांधी ने कहा कि 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा कांग्रेस ने शुरू की। बीजेपी ने तस्वीरें चिपकाकर उसका श्रेय ले लिया। मोदी 108 के सवाल पर 1008 बन बैठे। कांग्रेस के दावे को सफेद झूठ करार दे दिया। बोले महाराष्ट्र में 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां सेवा नहीं शुरू हुई, क्यों? 108 तो भारत सरकारनी देन છે। બેન સોનિયા બેન, ચૂંટણીના પરાજયથી તમારી આટલી બધી સ્થિતિ બગડી ગઈ છે, આટલી બધી હતાશા આવી ગઈ છે, તમે મગજની સ્થિરતા ગુમાવી બેઠા છો। હું જરા પ્રશ્ન પૂછું છું મેડમ સોનિયાજી, આ મહારાષ્ટ્રમાં તમારી કોંગ્રેસની સરકાર છે 10 વર્ષ થયા, ત્યાં 108 કેમ નથી? सोनिया गांधी ने कहा कि उद्योग धंधे बहुत पहले गुजरात में कांग्रेस के राज लगे। कांग्रेस विकास की राजनीति करती है, गरीबों के लिए काम करती है। अगर सत्ता में आई तो गरीबों को घर बनाकर देगी। गरीबों के लिए घर और विकास की जमीन पर सियासत करने वाली सोनिया गांधी के सामने मोदी ने भावनाओं का नीला आकाश बिछा दिया। गुजरात से खुद को और खुद को गुजरात से ऐसे जोड़ा कि दूसरे सभी बाहर वाले हो गए। 15 દિવસ માટે ઘરે તાળા મારીને જવાના હો તો તમે તમારા ઘરની ચાવી કોઈ અજાણ્યાને આપીને જાઓ, જરા જોરથી બોલો ખબર પડે। તમે કોઈ અજાણ્યાને ઘરની ચાવી આપો તો આવડું મોટું ગુજરાત અજાણ્યાને અપાય? મને અપાય તો, અને હું તો જાણ્યો છું। ये आखिरी दाव था दंगल का। अब तो बस फैसले का वक्त है। जल्द साफ हो जाएगा कि गुजरात पर किसका हक है। मोदी फिर से मैदान मारेंगे या जबरदस्त सियासी टकराव के बीच उन्हें शिकस्त झेलनी होगी। अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ अशोक सिंघल, गांधीनगर, आज तक।